Hello students, today we will learn सबसेट सम प्रॉब्लम। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड में यूज़ करते हैं या फिर बैक ट्रैकिंग मेथड की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग बैक ट्रैकिंग के लिए स्टैक या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसेट सब प्रॉब्लम होता क्या है। तो जैसा इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि गिवन अ सेट नंबर्स हैं 3, 4, 5 एंड 6 एंड x इज इक्वल टू 9, टोटल मास इज इक्वल टू 9, ऑब्टेन द सबसेट सम यूजिंग बैक ट्रैकिंग अप्रोच। So this is example and this is the input or question. Now the solution is initially s is equal to what is the value of s 3, 4, 5, 6 and x is equal to total mass is equal to 9. So हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में s, ये तो हमारे s की वैल्यू है, हम लोग को क्या करना है इस वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग s डैश फाइंड आउट करेंगे जिसमें नल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमको क्या करना है एक एक करके उन वैल्यूज को लेके आना है। तो हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड्स के मदद से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके लिए हम लोग ट्री बनाते हैं। उस ट्री को बोलते हैं हम लोग स्टेट स्पेस ट्री। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उस ट्री के लिए एक इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री फॉर सबसेट सम प्रॉब्लम, हम लोग एक इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री बनाएंगे। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम के लिए इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री कैसे बनाया जाता है। इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशंस हमारे आंसर हैं उन आंसर्स को फाइंड आउट करना। चलिए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं बट हम लोग फिर से देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग बनाते हैं इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले एस डैश में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब हम लोग बाइनरी ट्री बनाएंगे तो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड उसके चाइल्ड क्रिएट होंगे। तो जब इस कंडीशन पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, दैट इज जीरो। इसकी ये आपका जीरो है, ये इनिशियल कंडीशन, इसके अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम लोग दो कंडीशन लेंगे। हमारा जो वैल्यू है s इज इक्वल टू वो क्या है 3, 4, 5 एंड 6 और टोटल x, टोटल वेट क्या है हमारा या मास क्या है, टोटल 9 है। हम लोग को क्या करना है वैल्यू जैसे कि 3 है, 4 है, 5 और 6 को असाइन करना है और चेक करना है कि उसका वेट या उसका मास 9 से ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आइदर इस वैल्यू को इंक्लूड, वैल्यू मीन्स 3, 4, 5, 6 को या तो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बैक ट्रैकिंग में DFS मेथड यूज़ करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जाएंगे इसको इंक्लूड करने के लिए। तो क्या वैल्यू इंक्लूड होगी, सबसे पहले क्या है 3 है तो इन 3 दैट इज इंक्लूड 3। हमारा वेट क्या हो गया 3 हो गया। ये 3 हमको कंडीशन चेक करते रहना है। x इज इक्वल आर greater than the value. Now the value is 3, कंडीशन सेटिस्फाई है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इंक्लूड कराएंगे किसको 4 को। तो इन 4, तो अब क्या हो गया 3 + 4 दैट इज 7। 7 की वैल्यू अभी भी x से छोटी है, यस कंडीशन सेटिस्फाई। तो फिर से इंक्लूड कराइए, अब किसकी वैल्यू इंक्लूड होगी तो दैट इज 5, इंक्लूड करा दीजिए 5। अब चेक करिए तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 9। हम लोग अब इसके आगे नहीं जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। अगर इम्प्लिसिट यदि सिंपल बाइनरी ट्री होता तो हम लोग इसके नीचे जाके भी बना के देखते रहते। तो हम इसको नहीं जाना है, हम लोग को क्या करना है बैक ट्रैक करके वापस जाना है। जैसे कि हम लोग स्टैक या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड में जानते हैं कि जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, उसके बाद नहीं जा सकते तो फुल स्टॉप करके वापस बैक ट्रैक करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइनरी ट्री सिंगल आएगा, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड। बाइनरी मीन्स 2,
किसी भी रूट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है, अब आएंगे राइट चाइल्ड में। तो यदि लेफ्ट चाइल्ड ऑलवेज इंक्लूड है तो राइट चाइल्ड हमेशा एक्सक्लूड आएगा। तो हम लोग को एक्सक्लूड की ओर चलना है। तो जैसे यहाँ पर इंक्लूड 5 था तो एक्सक्लूड यहाँ पर 5 आएगा। यदि इंक्लूड 4 है तो यहाँ पर एक्सक्लूड 4 आएगा। उसी तरीके से यदि हम लोग छोड़ते हैं इंक्लूड 5 को तो 5 वेट काउंट नहीं होगा, सेम वेट यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सेम वेट को असाइन के लिए अब फिर से क्या करना है, जैसे डीएफएस में जानते हैं हमेशा लेफ्ट पहले लेना है, तो इसका लेफ्ट पहले लेंगे। तो अब कौन सी आएगी, तो 5 के बाद 6, तो इंक्लूड 6, तो 7 + 6 दैट इज 11 एंड दिस इज ग्रेटर देन आवर एक्स वैल्यू, x = 9। फुल स्टॉप, वापिस जाएंगे इसके राइट साइड में जाएंगे तो एक्सक्लूड 6 तो क्या हो गया 6 and 7 दैट इज 13 दैट इज ग्रेटर देन 9 और x। वापिस जाएंगे और कोई वैल्यू बची नहीं क्योंकि बाइनरी ट्री है, 2 चाइल्ड होते हैं। वापिस फिर वापिस जाइए, लेफ्ट राइट हो गया, फिर वापिस जाइए। अब एक्सक्लूड कराइए 4, सेम टू सेम एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड होगा। तो क्या होगा, एक्सक्लूड है तो 3 का 3 आ गया। फिर इसका लेफ्ट साइड तो इंक्लूड होगा। इंक्लूड क्या कराना है, 4 के बाद 5 है तो 5 एक्सक्लूड इंक्लूड कराए तो 5 3 8, 5 3 8 हो गया। अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से इंक्लूड कराएंगे। इंक्लूड क्या होगा इसके बाद, इंक्लूड 6, 5 के बाद 6। अब क्या हो गया 8 + 6 दैट इज 14 विच वन इज ग्रेटर देन 9 और x। कंडीशन फुल स्टॉप, वापिस गए बैक ट्रैक करके, इसमें एक्सक्लूड में आएंगे, एक्सक्लूड 5। तो जब 5 एक्सक्लूड कराएंगे तो अभी क्या थी इसकी वैल्यू 3 थी, अभी भी ये क्या होगी 3 ही होगी क्योंकि वैल्यू तो हम लोग कोई ऐड किए नहीं है। अब इसका फिर से क्या बनाएंगे हम लोग, लेफ्ट बनाएंगे। तो क्या होगा, लेफ्ट इंक्लूड होता है तो इंक्लूड 6, तो 3 + 6 9। चेक करिए कंडीशंस इज इक्वल टू द 9 इज इक्वल टू x because x is equal to 9. So this is our one, this is our one solution, this is solution 1. If we will go to trace other, so it may be there is a one another solution also. चलिए चेक करते हैं इस, यदि अब यह कंडीशन क्या हो गया, बराबर हो गया, नीचे नहीं आ सकता, अप्लाई है क्योंकि देखेंगे और हमारे पास वैल्यू भी नहीं है नीचे जाने के लिए क्योंकि इसके नीचे के लिए वैल्यू नहीं है। वापिस गए, एक्सक्लूड कराइए, एक्सक्लूड 6, 3 आ गया। अब कोई वैल्यू बचे नहीं, 6 तक हो गया। वापस बैक ट्रैक करिए, वापस बैक ट्रैक करिए और वापस बैक ट्रैक करिए, सारी वैल्यूज खत्म हो गई। बाएं लेफ्ट राइट वापस बैक ट्रैक करिए। अब क्या बनेगा यहाँ पर, इंक्लूड तो एक्सक्लूड 3 क्या आएगी, 3 ही, सॉरी 0 ही आएगा क्योंकि एक्सक्लूड है तो 0 का 0 आ गया, वैल्यू हमको ऐड नहीं करना है। अब क्या करना है, इसका लेफ्ट बनाना है तो इंक्लूड 4, 3 हो गया। अब 4 की बारी, तो क्या होगा 0 + 4 दैट इज 4। फिर इसका लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, इंक्लूड 5 दैट इज 4 + 5 9। दिस इज अनदर आंसर, ये हमारा सेकेंड आंसर निकल गया। तो दैट इज सोल्यूशन 1, दैट इज दिस इज सोल्यूशन 2। फिर से चेक करते हैं, अब इसके नीचे नहीं जा सकते तो यहाँ ये एक्सक्लूड कराइए, एक्सक्लूड 5 तो 4 आ गया। फिर से हम लोग इंक्लूड कराते हैं 6 को तो क्या होगा 10 विच इज ग्रेटर देन 10। तो वापिस जाएंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड कराएंगे, एक्सक्लूड 6 तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं बची तो वापस बैक ट्रैक, वापस बैक ट्रैक, वापस बैक ट्रैक। अब कहाँ जाएंगे, एक्सक्लूड 4 में जाएंगे। जब वापस 4 में जाएंगे तो क्या होगा, फिर से 0 ही हो गया। अब आप और आगे चाहें तो बना के देख सकते हैं। तो हमारा इसमें मेनली 2 ही आंसर है, आप इसको बना के देख सकते हैं। फिर से इन कराएंगे 5 को तो ये 5 हो गया। फिर से इन कराएंगे 6 को तो 11 हो गया। फिर से यहाँ एक्सक्लूड कराएंगे 6 को तो ये 5 हो गया, कोई आंसर नहीं आया। वापस बैक ट्रैक करके गए, एक्सक्लूड फिर से कराया 5 को तो वैल्यू क्या हो गई 0 ही हो गई।
फिर से लेफ्ट का राइट निकाले, तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली 2 ही आंसर हमारे पास निकलेगा। तो ये आंसर हमारा किस तरीके से दिखेगा, ये आंसर हमारा इस तरह का से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना था x = 9, तो हमारा x = 9, ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि यदि ये 8 भी होता तो हमारा अभी भी कंटेनर खाली था, तो हम लोग क्या किए, 9 के लिए ही आंसर फाइंड आउट किए हैं। तो अप टू दिस मच, दिस इज अ सबसेट सम प्रॉब्लम इन बैकट्रैक मेथड। थैंक यू।